गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गणित की वर्कशीट संख्या 42 करेंगे, जिसका क्लास 9th होगी और जिसका जो टॉपिक है वो लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय बेलन है वो होता क्या है एक्चुअल में। मान लीजिए लंबवृत्तीय बेलन होता क्या एक्चुअल में। देखिए, ये एक आयताकार शीट लेते हैं हम, ठीक है। आयत के आकार की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई इसकी क्या है, L है, ये L है, और ये चौड़ाई इसकी क्या है, B है। अगर हम इसको, ये पूरी L है और ये पूरी क्या है, B है। अगर हम इस तरीके से इसको मोड़ दें, इस तरीके से मोड़ करके इसको हम बना देते हैं अभी, ये वाली शेप बना देते हैं इसको, ठीक है। ये वाली, ये जो शेप है वो कौन सी शेप होती है, इस प्रकार की जो शेप होगी वो बेलनाकार शेप होती है। अब ये हमारा क्या है, बी, ठीक है। और ये क्या था, ये जो पूरी है वो एल है, ठीक है। और ये वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग है वो किसके बराबर है, इस आयताकार शीट की लंबाई के बराबर। और इस तरीके से रखेंगे तो ये होगी इसकी ऊंचाई, ठीक है, जो कि इसकी शीट की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल हमें पता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब एक चीज़ पता है हमें, जो बेलन है, ये बेलन, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर वाला, ये चारों साइड वाला, ये जो क्षेत्रफल है वो इस शीट के बराबर होगा, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल होता है ना इसका, जैसे ये ले लेते हैं हम, ये बेलनाकार चीज़ है कोई, और ये जो पोर्शन होता है वो बेलनाकार, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसमें ये नहीं लेना और ये नीचे वाला भी नहीं लेना। अगर ये और ले लेते हैं साथ में, दोनों आधार और ये, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो जो जिस शीट से वो बेलन बना है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। अब इसकी लंबाई क्या होगी भी, आधार का परिमाप, यानी ये जो बेलन हमने बनाया था यहाँ, वो किसके बराबर होता है, परिधि है ये वृत्त की, और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr। वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr की, और इसकी जो चौड़ाई है वो उसकी ऊंचाई, अभी बताया था मैंने। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता क्या है, 2πrh। r जो है वो बेलन की त्रिज्या होती है और h जो है वो ऊंचाई होती है, ठीक है। अब इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर जो दो वृत्ताकार क्षेत्रफल हैं, जो नीचे और ऊपर का जो भाग है, जैसे ये बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये डिब्बा है बेलनाकार, इसका संपूर्ण, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये इसका एक आधार, ये नीचे वाला इसका दूसरा, दोनों वृत्ताकार हैं और वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, πr²। तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त प्लस नीचे वाला वृत्त, इनमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं, r प्लस h बच जाता है। तो ये फॉर्मूले हो गए भी दो हमारे पास। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2πrh, याद रख लेना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr इंटू r प्लस h। अब क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई, बेलन के आकार का डिब्बा है, ठीक है, ऊंचाई उसकी 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार का डिब्बा है, अभी ये बेलनाकार डिब्बा हो गया आपका, ठीक है। इसकी ऊंचाई है वो 15 है और त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी आर कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, h कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भी हम, 2πr इंटू r प्लस h। 2π की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, इंटू r 7 सेंटीमीटर है, 7 प्लस h, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दो एग्जाम्पल और देखें। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अभी हम। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है अभी, 2πrh कितना है, 88, ठीक है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी, यानी h 14 है अभी, 2 22/7, r पता नहीं है, ये 14 सेंटीमीटर है और इक्वल टू 88। इसको कैंसिल कर देते हैं अभी, बाकी जो बचेगा इसको इधर ले लेते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, इधर क्या बचेगा, r 88
और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे भी, 2 गुणा 22 गुणा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 44, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया। आर जो है वो 1 सेंटीमीटर आ गई, आर कितनी आ गई 1, ठीक है। आधार का व्यास ज्ञात करना है अभी, तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो व्यास कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं इसी तरीके से। तीसरा एग्जाम्पल क्या है बेटे, एक वृत्ताकार कुआं, अब कुआं लेके आइए दिमाग में, और उसका आंतरिक व्यास है वो 3.5 मीटर है। ये हो गया अभी, ये कुआं है, इसका जो व्यास है वो 3.5 मीटर है। व्यास कितना है 3.5 मीटर, और क्या है 10 मीटर गहरा है, गहराई जो है वो 10 मीटर है इसकी, यानी h। तो इसकी r कितनी हो गई, ये व्यास है 3.5, तो r कितनी हो जाएगी आधी 3.5, h कितनी हो जाएगी बीच में 10 मीटर गहराई, डेप्थ 10 मीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक यानी अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला होगा अभी क्या 2πRh, 2 22/7 r 3.5/2 गुणा में 10, ठीक है। तो 2 से ही है 2 कट जाएगा, ये पॉइंट अगर हटा दें यहाँ से तो यहाँ बटे में कितना लग जाएगा 10, तो 7 एकम 7, 7 5 से 35, 2 से 2 कट गया भाई, 22 और 5 बच गए, 22 गुणा 5 110 वर्ग मीटर आ गया। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है, 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का व्यय, यानी 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर का खर्चा कितना है अभी, एक्सपेंसिस ऑफ प्लास्टरिंग ऑन 1 स्क्वायर मीटर, खर्च है वो 40 रुपये है। हमें कितनी जगह पे करवाना है, इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ यानी इतनी जगह पे करवाना है, 110 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कराने का 110 गुणा में 40, तो कितना आ गया 4400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हमें 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, स्वयं प्रयास कीजिए कि पहला क्वेश्चन है भी खुद से करना है, और ये आप क्वेश्चन कल देख के कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 वर्ग मीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4.4 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या मतलब ये बेलन है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। और क्या है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, क्या ज्ञात करना है दोबारा देखो, ऊंचाई, उसको h मान लेते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट मुझे भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, वेरी गुड, क्या होता है 2πRh इक्वल टू 4.4। अब जो चीज़ें हमारे पास है वो हम रख देते हैं, 2 पाई की जगह 22/7 रखेंगे, r की जगह 0.7, और 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं 7/10, h हमें निकालना है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे भी 4.4 को 44/10 लिख देंगे, 7 से 7 कट गया, बाकी चीज़ें इधर ले चलो भाई। h बराबर इधर क्या है 44/10, ये 10 नीचे है ऊपर हो जाएगा, ये 22 गुणा 2 44 गुणा में था भाग में हो गया, अभी 10 से 10 कट गया, 44 से 44 कट गया, कितना आ गया 1। तो जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई 1 मीटर, ठीक है। ये हमारे आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर, एक खंभा है और उसका व्यास जो 50 सेंटीमीटर, इसी प्रकार का है भी खंभा, इसी तरीके से सीधा है बिल्कुल, ठीक है। उसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है, व्यास कितना हो गया भाई 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50/100 कर देंगे भी, मीटर हो गया, 1/2 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी भी, त्रिज्या को हम r से नोट करते हैं, 1/2 की आधी कितनी हो गई 1/4, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसलिए ऊंचाई
ऊंचाई 3.5 मीटर दे रखी है। इसमें लिखा है भी 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अभी निकाल लोगे 2πr/h, ठीक है, निकाल लेना, वेरी गुड। और निकालने के बाद 1 वर्ग मीटर का खर्चा 12.5 रुपये है। जितना आता है उसको 12.5 से 12.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना खर्चा लगेगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रोलर का व्यास, रोलर है अभी, ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलर समझते हो ना, रोल करता है जो सड़क को जमाता है या किसी और जगह को समतल करने, ये रोलर है अभी। उसका जो व्यास है ये वो 84 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है, 84 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई जो वो 120 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 120 सेंटीमीटर। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी मतलब 500 चक्कर के अंदर ये खेत को क्या कर देता है, समतल कर देता है। अब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी मीटर में। तो पहले ये देखिए कि चक्कर 500 लगाता है। चक्कर का पता है हमें कि 500 चक्कर लगाने से पूरा मैदान समतल हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक चक्कर में कितनी जगह को समतल करता है। एक चक्कर में समतल की गई जगह कितनी होगी, समतल की गई जगह होगी भी इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। इज इट क्लियर, किसके इक्वल होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगी, एक बार में समतल की गई जगह। तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या क्या दे रखी है अभी, त्रिज्या दे रखी है अभी 84, सॉरी व्यास 84 दे रखा है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, बटे में 100 करेंगे भी, समझ जाओ क्यों किया है, क्यों किया है, क्योंकि मीटर में बदला है। 84 जो वो सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई या हम बेलन की ऊंचाई कह सकते हैं, वो 120 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको भी डिवाइड में 100 करेंगे, 12/10 आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ें आ गई, आर भी आ गई हमारे पास, एच भी आ गई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अभी, 2πr/h, ठीक है, 2πr/h। ये आ गया अभी 3 पे, सॉरी 6 पे। बाकी को मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी, ठीक है। 12 छिक्के 72, 72 और 44, 3088 वर्ग मीटर आ गया भाई, बटे में 1000 और है, ठीक है। ये एक चक्कर में समतल होती है अभी इतनी जगह, एक चक्कर में जितना वक्र पृष्ठीय लिखा है ना, वक्र पृष्ठीय इतनी एक चक्कर में समतल जगह, एक चक्कर में समतल जगह कितनी है, 3088 बटे में 1000। चक्कर कितने लगते हैं अभी, 500। तो 500 चक्कर में ज़्यादा जगह समतल होगी, इसलिए हम 500 से 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे भी। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1544 वर्ग मीटर है मैदान का क्षेत्रफल। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 42, ठीक है, जो हमें 9 अक्टूबर को प्राप्त होगी, 9 तारीख को मिलेगी। देख लेना आराम से, वीडियो को चेक करना, अच्छे से समझना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। रेड कलर का बटन होता है वो एक बार दबा दें।